देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वो कहावत आपने सुनी है, जो अपनों का सगा नहीं हो सकता वो किसी और का सगा कतई नहीं हो सकता है। और ये बात आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे हमने अमानवीय कार्रवाई देखा है, अमानवीय हरकतें देखा है, जिसके वजह से ये कहना आज उचित माना जा सकता है कि जो अपनों का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपर्णा यादव की मां अंबी बिष्ट पर एफआईआर दर्ज हो गया है। घोटालों के मामले में उन्हें दोषी पाया गया है। विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई की है और किस मामले में की है आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपका जानना यह बेहद जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपर्णा यादव नेता है और उन्हें अब जाकर महिला उपाध्यक्ष का एक महिला आयोग जो है उसके उपाध्यक्ष का पद दिया गया है, वो भी कई साल भारतीय जनता पार्टी में बिताने के बाद। अब सोचिए जरा आप कि अपर्णा यादव की वो मां है और अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की नेता है। हालांकि राजनीति गलियारों में ये बात भी कहा जाता है कि अगर कोई राजनेता हो, कोई शासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, कोई प्रशासन का जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, मतलब रिलेशन वाले हो, तो भी उनके बच बचाव किए जाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है कि हम सच के साथ रहते हैं, झूठ के साथ नहीं रहते हैं। ठीक है, कार्रवाई हुई है, जो जो गलत पाए गए हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, चाहे वो अपर्णा यादव हो या फिर उनकी मां हो या फिर कोई भी इस प्रदेश का बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उस पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, जिसके बाद ही कोई आता है। ठीक है, ये कार्रवाई हो रही है, हम इसको एक पल के लिए सही मान लेते हैं। लेकिन फिर सवाल यहाँ ये उठता है कि अपर्णा यादव की मां जो है उनके ऊपर जिस तरह से ये जो घोटालों के मामले में एफआईआर जो दर्ज हुआ है, कहीं ना कहीं यह संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है। बीते कुछ दिनों पहले एबीवीपी के छात्रों ने भी प्रदर्शन किया, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगाए गए, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। तो एक वो संदेश था कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है। दूसरा संदेश ये है कि अपर्णा यादव की मां के साथ जो हो रहा है वो भी एक पल के लिए माना जा सकता है कि वो किसी की सगी नहीं है। हालांकि कानूनी कार्रवाई और उचित कार्रवाई होना जरूरी है इस प्रदेश में, इस देश में, तभी लोकतंत्र बना रहेगा, ये भी एक पल के लिए सही है। लेकिन यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत जो है वो साफ तौर पर दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अपर्णा यादव की मां के ऊपर कौन से मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है, कौन से मामले में वो घोटाले करते हुए दोषी पाई गई हैं। तो आपको बताते चले कि हमारे पास कुछ मीडिया रिपोर्टर्स की जो रिपोर्ट है वो सामने है। इसमें लिखा गया है कि लखनऊ के प्रियदर्शनी योजना में भूखंड आवंटन मामले में गड़बड़ी होने पर यह मामला दर्ज किया गया है। आरोप के अनुसार भूखंडों के आवंटन में बदलाव करके रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी की गई थी। उस समय अंबी बिष्ट जो यानी कि अपर्णा यादव की मां है, एलडीए में संपत्ति अधिकारी थी। इन सभी आरोपियों पर भ्रष्टाचार विवरण समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बताते चले कि अंबी बिष्ट जो है अपर्णा यादव की मां है, जिनके खिलाफ घोटालों में मामला दर्ज हुआ है। ये बताया जा रहा है कि जिस समय ये घोटाले की कारनामे हुए थे उस समय अंबी बिष्ट जो है अधिकारी के पद पर थी और ये भी संलिप्त पाई गई। इनके साथ अन्य 4 से 5 और व्यक्ति पाए गए हैं, जिनके ऊपर सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है। अब अंबी बिष्ट जो है हमेशा से चर्चाओं में रही हैं, नगर आयुक्त से भी ये कई बार भिड़ चुकी हैं और भी तमाम मुद्दों को लेकर ये चर्चा में बनी रही हैं। लेकिन अपने रुतबे और रौब के कारण हमेशा से ये अपना वर्चस्व कायम रखी हैं। कौन कौन से मामले से ये चर्चित हुई हैं, आपको कुछ इनके किस्से सुनाते हैं, वो भी हमारे पास मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो प्राप्त है वो अनुसार हम आपको बता रहे हैं। अखबार में लिखा गया है, ताकतवर परिवार से ताल्लुक रखने वाली अंबी बिष्ट लखनऊ में करीब 25 साल तक तैनात रही हैं। आपको ये भी हम बताते चले कि उन्होंने लिखा है कि लखनऊ नगर निगम में जोनल अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दे दी हैं इन्होंने। इस दौरान उनका कई बार तबादला भी हुआ है, लेकिन रसूख के चलते हर बार तबादला रद्द हो गया है। एक बार वो बैठक के दौरान नगर आयुक्त से ही भिड़ गई थी। तत्कालीन नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने अंबी बिष्ट को सस्पेंड भी करने के लिए शासन को पत्र लिखा था। उसके बाद उस पद से उन्हें हटा दिया गया। अंबी बिष्ट लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए में भी तैनात रह चुकी हैं। बाद में उन्हें लखनऊ नगर निगम में शिफ्ट कर दिया गया था। यानी कि ये जो आपके छोटे मोटे इनके जो हमने किस्से सुनाए, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अंबी बिष्ट कई बार अमानवीय हरकत की है, जिसके कारण उनका तबादला होना भी रहा है, लेकिन होते होते बच गया है क्योंकि वो
जिस परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जो उनका बैकग्राउंड है, उसके कारण वो बच गई हैं। अब अपर्णा यादव के बारे में बता दें मैं आपको, अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे की पत्नी है, धर्म पत्नी है। पारिवारिक कलेश होने के कारण ये अलग हो जाती हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती मिलता है अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी को गिरने के लिए। फिलहाल अपर्णा यादव कई साल सिर्फ एक नेता के तौर पर थी, अब जाकर उन्हें पद मिला है बीते कुछ वर्षों से, और अब इनकी मां का जो ये मामला आया इसको लेकर सुर्खियों में है। लेकिन अपर्णा यादव को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अपर्णा यादव से जब इनकी मां के बारे में, इस मामले में जब उनसे सवाल मीडिया कर्मियों ने सुल्तानपुर के, जब वो जेल में गई थी, वहां से बाहर निकली तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपनी मां पर बोला नो कमेंट्स उस मामले पर, और सीधे राहुल गांधी पर बरस उठती हैं। राहुल गांधी के एटम बम से लिए हाइड्रोजन बम तक के किस्सों पर बरस उठती हैं और कहती हैं कांग्रेस से ज्यादा किसने वोट चोरी की है ये सबको पता है, सबसे ज्यादा बड़ा चोर वोटों का कांग्रेस पार्टी रहा है। तमाम वो विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। फिलहाल अपर्णा यादव की मां पर यानी कि एमपी विष्ट पर जो कार्रवाई हो रही है, इससे आपको क्या लग रहा है कि सही है गलत है, और भाजपा अपनों की सगी है या फिर नहीं? फिलहाल कानूनी कार्रवाई चाहे अपना हो या पराया, सब पर बराबर होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये पूरा समीकरण और पूरा माहौल देखकर आप क्या विचार करते जरूर बताइएगा। फिलहाल आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।